आर हैविंग आवर इनडेफिनेट क्लास। तो बेटा इनडेफिनेट में हमने बाय पार्ट्स तो पूरा कवर कर लिया था। हाँ फटाफट बताइए चैट बॉक्स में कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, तो वो सब तो हमने क्लियर कर लिया था। अब आते हैं आगे। देखिए बेटा जो आज का हमारा क्लास है, देखिए उसका टॉपिक क्या नेम क्या है। टॉपिक नेम है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए क्या धमाकेदार टॉपिक नेम है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इस टाइप में ही होता है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ बेटा चैट में बताइए हाय हेलो। हाँ जी, कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल चैट में लिख के फेंक दीजिए। आवाज आ रही है, मैं दिख रहा हूं, सब कुछ ठीक है, तो फिर आगे ही बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। बेटा क्वेश्चन आपके पास ये है कि जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन हो dx डिवाइड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या फिर dx डिवाइड बाई c प्लस डी कॉस स्क्वायर एक्स या फिर dx डिवाइड बाई e प्लस एफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस g साइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी बेटा आपके पास इस टाइप की चीजें हो तो आपने क्या करना है बेटा, आपने कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। वो प्रोसीजर को एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना। उसके पहले लॉजिक क्या है वो भी बताते जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और उस लॉजिक को पकड़ेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा तो देखो कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से सुनो, कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन नोन है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नोन है नहीं है, कॉस स्क्वायर का भी नोन नहीं है। दो फंक्शंस है, कौन सा है, एक तो है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स, दूसरा है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स बनाने का ट्राई करना है। अच्छा गुरुजी सीकेंट स्क्वायर एक्स कैसे बनाएंगे? अरे रुको बचवा, रुको, ये dx है ना, तो तुम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। अच्छा गुरुजी तो ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। बिल्कुल सही पकड़े हो बचवा। अब क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, क्या है ये, मैथमेटिक्स, द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट। यहां पे केवल लॉजिक चलता है, बिना लॉजिक के नहीं होता। आपकी मर्जी नहीं चलती, गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं चलती कि केवल इसको डिवाइड कर दिया फिर छोड़ दिया। अरे यार न्यूमरेटर डिवाइड किया हो तो डिनोमिनेटर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया, हाँ जी, ये बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ गुरुजी ये देखो है ना। अब हम लोग क्या सोचेंगे बच्चा, अब हम लोग सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन गुरुजी, हाँ बच्चों देखो कैसे, tan x को अगर आप t पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। हाँ गुरुजी, तो देखो क्या करना है यहाँ पे बच्चों, यहां पे आपको लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx होल डिवाइड बाई, अब ये जो tan स्क्वायर एक्स है ये क्या होता है गुरुजी, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। बिल्कुल सही, तो इसको लिखोगे बच्चों 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है गुरुजी, अब देखो बच्चों फाइनली हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 7, तो 7 माइनस 3 है ना, तो यहां पे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और इधर हो गया कितना, अरे tan में कन्वर्ट करना है बच्चों, सीकेंट में काहे करना है, tan में है ना।
तो चलो इसको तो मैं एक बार के लिए डिलीट ही कर देता हूं, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर को अपन लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो गया 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, बिल्कुल। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 प्लस 4, तो ये हो गया 7 tan स्क्वायर x, हाँ गुरुजी, प्लस 4। आफ्टर दैट बचवा tan x को आप z पुट करो, ठीक है गुरुजी। तो dz बाई dx क्या हो गया गुरुजी, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x, बिल्कुल सही। सीकेंट स्क्वायर x dx dz है, और यहां पे आ गया 7z स्क्वायर प्लस 4, बिल्कुल गुरुजी। अब 7 से डिवाइड करेंगे, कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 4 बाई 7, राइट गुरुजी। अब लिखेंगे 1 बाई 7 dz बाई z स्क्वायर प्लस 2 बाई रूट 7 होल स्क्वायर, हाँ गुरुजी, है ना। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया बचवा, स्टैंडर्ड फॉर्म गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी बच्चे लोग, हाय हेलो बेटा, हाउ आर यू, हाँ जी कैसे हो आप लोग, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। हाँ जी तो आगे चलिए बेटा, गुरुजी आपने एक फार्मूला पढ़ाया था, सही बोले बचवा, वो फार्मूला क्या था, सुनो बचवा, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस लेमडा, समझे, याद आया बचवा। हाँ गुरुजी, देखो बचवा बंगाली चूरन का असर है, सब कुछ याद है तुम्हें, वही फार्मूला यहाँ लगा दो। अच्छा गुरुजी 1 बाई 7 1 बाई ए, तो ये 1 बाई ए हो गया इतना tan इनवर्स z डिवाइड बाई 2 बाई रूट 7, बिल्कुल, प्लस लैम्डा, यस। समझ में आया बच्चों, बोलेंगे, क्लैरिटी है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। व्हाई एंड व्हाई ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ तो सबको पता होता है। क्यों सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पता है, नीचे वालों को मैं tan में कन्वर्ट करूंगा। गुरुजी कोसिकेंट स्क्वायर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, आप डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स से, ऊपर नीचे मजा ही आ जाएगा, फिर वो कॉट बना करके वही फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है, यही फॉर्मेट दिखेगा आपको। तो बहुत ही प्यारा सवाल, समझ गए। तो ये प्यारा सा सवाल करके आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइए बच्चों, और समझ में अगर आया तो फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे आगे आगे। ओके गुरुजी, चलो तो ये सवाल आप लोग एक बार ट्राई करो बच्चों, हम आप लोग का ये देख लेते हैं कि आप लोग चैट में क्या क्या कर रहे हो। हाँ जी बहुत सारे चैट समय दिख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलो 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 ये सवाल कैसे करेंगे, सोचिए बच्चा पार्टी, सोच के बताइए। अच्छा गुरुजी सोच के बताएं, हाँ बचवा, dx बाई ऐसे 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 है। अच्छा गुरुजी कैसे करेंगे, सबसे पहले बचवा इसको कन्वर्ट कर दो आप, वही cos स्क्वायर से डिवीजन, तो इधर हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, समझ में आ गया गुरुजी, ठीक है बचवा। यहां पे ये हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल गुरुजी, ई हो गया बचवा 4, ई हो गया बचवा 5 tan x, हाँ गुरुजी। अब क्या करोगे बचवा, आप tan x को करोगे t, ये हो गया dt, ये हो गया 3t स्क्वायर 5t प्लस 4, हाँ गुरुजी। अब क्या करेंगे गुरुजी, अरे बचवा फिर से भूलने लग गए तुम, फिर से भूलना शुरू कर दिए तुम, बंगाली चूरन का डोज बढ़ाना पड़ेगा।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला गुरुजी। हाँ बचवा, 3 कॉमन, टी स्क्वायर प्लस 5t/3 प्लस 4/3। हाँ गुरुजी, ये तो हम कहीं पे देखे थे, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इसके बाद आप क्या करेंगे बचवा, इंटीग्रेशन dt/3 कॉमन। अच्छा गुरुजी, टी स्क्वायर प्लस 2t 5/6 प्लस 25/36 माइनस 25/36 प्लस 4/3। हाँ गुरुजी, फाइनली बचवा देखिए आपके पास क्या आता है, 1/3 इधर dt/t प्लस 5/6 होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी, ये 4/3 है तो 12 से अगर गुना करेंगे तो 48 माइनस 25, ये बन जाएगा 23/36, है ना, 23/36। हाँ गुरुजी, अब ये तो वही वाला फॉर्म बन गया जो लास्ट में बना था। वहां पे जेड स्क्वायर था, यहाँ पे जेड प्लस समथिंग होल स्क्वायर है, लेकिन लीनियर ही तो है ना बचवा। तो अगर ये लीनियर है तो इसको आप वैसे ही कर दीजिए। ये हो गया 1/3। हाँ गुरुजी, t प्लस 5/6 होल स्क्वायर, ठीक है, t प्लस 5/6 होल स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, √23/6, है ना, द होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी, अब क्या करोगे आप बचवा, 1/a, ये है ये, तो ये हो गया 6/√23, tan इनवर्स दिस अपॉन √23/6 प्लस लैम्डा। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t कितना है, t तो है गुरुजी tan x। हाँ बचवा, तो आपका आंसर आ गया 2/√23 tan इनवर्स tan x प्लस 5/6 √23/6 प्लस लैम्डा, है ना। कितना सिंपल है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है। बोलिए बोलिए बच्चा पार्टी। हाँ गुरुजी, क्लैरिटी है बिल्कुल। अब चलिए बच्चा आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग आ गए आगे। हाँ गुरुजी, तो ऐसा है, बिल्कुल सही बोले बच्चों। अब ऐसे में क्या करेंगे, तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ तो 5 + 4 साइन है। अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये सीकेंट स्क्वायर, ये 5 सीकेंट स्क्वायर प्लस 4 tan सीकेंट बनेगा। बिल्कुल सही पकड़े बच्चों, उससे तो बात बनेगी नहीं। हाँ गुरुजी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी dx/a हो या फिर हो dx/a + b cos x, या फिर बचवा dx/c + d sin x + e cos x, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, क्या हो, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऑलवेज कन्वर्ट टू हाफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट। हमेशा आप tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। अच्छा गुरुजी, हाँ,
अच्छा cos x को कैसे करेंगे? अरे बचवा पढ़े थे cos x इज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। हाँ गुरुजी। sin x क्या पढ़े थे बचवा? 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 पढ़े थे ना? हाँ गुरुजी वही मेथड है। देखो कितना आसान, कितना प्यारा तुम्हें। चैट में बताइए समझ में आ रहा है क्या अप्रोच है? लेकिन गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर है, ये ऊपर जाकर के सीकेंट बन जाएगा, tan को t पुट करके फिर वही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने टाइप 1 में किया था। अच्छा गुरुजी तो ये है बात, बिल्कुल सही बचवा। अब देखो तो बचवन यहां पे है ऐसे। हाँ गुरुजी अब इसको तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। हाँ गुरुजी चलो बच्चों इसके बाद ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। हाँ गुरुजी इधर हो गया 5 प्लस दिस तो 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 5। हाँ गुरुजी अब ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया गुरुजी सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके इधर हो गया 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 5 है ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो बेटा हेलो हेलो हेलो। चलिए तो मजा आ रहा है आपको? देखिए 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 कौन बच्चा है? व्हाट इज योर रियल नेम बेटा? रियल नेम बेटा क्या आपका रियल नेम क्या है? यू आर फ्रॉम वेयर? कौन से प्लेस से आप पढ़ रहे हो? हाँ जी मिस्टर राजेश, इफ राजेश इज योर रियल नेम। दिल्ली से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है आपको पढ़ने में? बोलो बेटा राजेश। हाँ मजा आ रहा है ना? वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड। हाँ थोड़ी सी तमीज और सीख लोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। हाँ बेटा हाँ चलो आ जाओ आ जाओ पढ़ लो। ये देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमने यहां पे कर दिया तो यहां से हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? आगे बताइए आगे से हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx होल डिवाइड बाई 585। ओके 585। ऑल राइट यहां पे बेटा आप क्या करोगे?
आप सब्स्टिट्यूट करोगे tan x बाई 2 को z, है ना, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2। तो सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा बेटा 2dz, और ये हो गया 5z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 5, 2 is here, dz divide by 5 common z square plus 8z by 5 plus 1, yes Guruji, 2 by 5 integration dz z square plus 2z 4 by 5 16 by 25 minus 16 by 25 plus 1, 2 by 5 dz divide by z plus 4 by 5 होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी, और ये हो गया बेटा प्लस 9 by 25 यानी कि 3 by 5 का होल स्क्वायर। अब तो आप कर ही लोगे, है ना। तो देखिए कितना आसान है बेटा। हाँ जी, टेल मी। यस टेल मी बेटा। माइक, कौन सा माइक? यस, टाइप योर डाउट प्रॉपरली। हाँ, तो इसके बाद आप सवाल कर लोगे ना। यस, तो बहुत ही प्यारा सवाल था बेटा, ठीक है। होपफुली आपको मजा आया। हाँ जी। चलो, तो फिर यहां पे हमने क्या किया है, हमने यहां पे इसको z पुट करके ऐसे पुट किया, इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उसके बाद यहां आ गए। फिर तो आपको पता ही है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस लैम्डा। तो ये होता है बेटा प्रोसीजर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अब आते हैं आगे। देखिए एक और सवाल होगा आपके पास। ये देखिए बेटा, इसमें भी वैसे ही है, साइन और कॉस दोनों है। तो अगर आपके पास साइन और कॉस दोनों हो तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहां पे dx अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 2 tan x बाई 2, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और इधर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ऊपर, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। हाँ गुरुजी, अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। हाँ गुरुजी, ये हो गया 3 और 3 में से बन गया 2 tan स्क्वायर x बाई 2 4 tan x बाई 2 प्लस 4। तो फिर देखो आप क्या करोगे बेटा, tan x बाई 2 को पुट करोगे z, dz हो जाएगा हाफ सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो गया 2dz, और इधर हो गया z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4, है ना। अब देखिए बेटा आगे,
dz और z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। यहां पे हो गया dz अपॉन z प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। हाँ गुरु जी, 1/a tan इनवर्स दिस बाई 1 प्लस लैम्डा। फाइनली हो गया बेटा tan इनवर्स, और z क्या है, tan x बाई 2 प्लस 1, है ना, प्लस 1 प्लस लैम्डा। बस खत्म। ये है बेटा कहानी। समझे कि नहीं बोलिए। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, गाली दो सर, किसको गाली दे? कहां से आया तू बेटा राजेश? मैं पढ़ाऊंगा कि गाली दूंगा ये बता पहले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तेरे भी काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम लोग छोटी रखेंगे बेटा, एक दो सवाल और करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ, तो ये लास्ट सवाल रहेगा अपना आज के क्लास का, ठीक है। ये देखिए बेटा, है ना, sin 2x है, इधर है sin 4 और cos 4, ठीक है। अब देखो बेटा, आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो sin स्क्वायर x एज t। गुरुजी ऐसा क्यों? बच्चवा सुनो सुनो सुनो, पहले इसका जो डिफरेंशिएशन आप करोगे क्या आएगा, 2 sin x cos x दैट इज sin 2x, वो ये है, ठीक है। तो इसी के लिए बेटा आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको ये पुट कर दोगे। तो ये sin स्क्वायर को x को जब आपने t पुट किया तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dt बाई dx, दिस इज इक्वल टू 2 sin x cos x, है ना। तो ये हो गया sin 2x dx इज dt अपॉन ये cos पावर 4t क्या है, cos स्क्वायर t द होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर, देखिए cos पावर 4t हो गया बेटा cos स्क्वायर t द होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर t होल स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर t क्या है, t है, तो 1 माइनस t होल स्क्वायर हो गया बेटा। हाँ गुरुजी, dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। अब इसको तो यहां पे हो जाएगी इस सवाल की कहानी खत्म। कैसे, देखिए अभी देखिए, फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 2 कॉमन, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका 1/2 dt अपॉन t माइनस हाफ होल स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4, है ना। तो एक माइनस 1/4 भी जाएगा, रुक जाओ बेटा, ये देखिए बेटा, यहां से आप कर रहे हो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये हो गया 1/2 dt अपॉन टी माइनस हाफ होल स्क्वायर, है ना। ये 3 चले गए, 2/4 माइनस 1/4, ये 2/4 ही तो है, तो ये हो गया प्लस 1/4। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा।
ये सवाल तो आप लोग खुद से करो यार। अब जब आप इसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस हाफ और 1/4, t माइनस हाफ और 1/2 होल स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करोगे, 1/2 ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स दिस बाय 1/2 प्लस लैम्डा, हाफ हाफ चला गया, ये हो गया tan इनवर्स 2 into t माइनस हाफ प्लस लैम्डा, दैट इज tan इनवर्स 2 और t क्या हो गया, t हो गया आपका, कितना पुट किया था हमने, साइन स्क्वायर एक्स, 2 into साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ प्लस लैम्डा, दैट इज योर आंसर। तो 5 धमाकेदार सवाल हमने किए बेटा, और बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले, जो कि स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ जी, मैथ्स का भूत भगाना है बेटा। क्या नाम है, राजेश। चलो तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बेटा। आज है सैटरडे, कल है संडे, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। ऑल राइट, थैंक यू, टाटा, सी यू, बाय बाय, लव यू। चलिए 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 बच्चों, so let us start our story of कहां गया हमारा हथियार। अरे भाई, तो हथियार ही गायब हो गया यार, बहुत नाइंसाफी है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हेलो हाय बच्चों, वेलकम वेलकम अगेन। और आप सब मुझे सुन पा रहे हो या नहीं? हाँ जी, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, मजे कर पा रहे हो क्लास में। चलिए बच्चा पार्टी, लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी, लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। हाँ, तो चैट वैट तो सब आपको मिल जा रहा है। चलिए 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 चलिए, तो बच्चन बच्चन बच्चन, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इको इको आ रहा है, इको आ रहा है, इको आ रहा है यार। चलिए बच्चा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सवाल को हम लोगों ने खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? खत्म। अब बेटा चलते हैं एक और धमाकेदार पीवाईक्यू की तरफ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो चलिए देखिए बेटा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल है ना, है या नहीं? 2019 का सवाल है, cos ln x dx, इसको इंटीग्रेट करना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। चलो बेटा जी, ट्राई करो ट्राई करो, ट्राई इट हार्ड। हाँ, तो यहां पे सबसे पहले जो आपका ln x है बेटा, उसको आप t पुट कर रहे हो। और एक बात का ध्यान रखना, ln x को जब आप t पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू आ रही है e पावर t। कैसे गुरुजी? ये देखो, log x ऑन द बेस e, यही तो t है, यहां से x क्या हो जाता है, e पावर t, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। तो बेटा ये है स्टोरी, क्यों ये कन्वर्ट हो रहा है। चलो, तो x की वैल्यू हो गई e पावर t, हाँ गुरुजी, ln x है t, समझे बच्चों? अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया, dt बाई dx आता है 1/x, dx आता है x dt, दैट इज x क्या है, e पावर t dt, और cos ऑफ ln x, तो पूरा हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर दिया। आहा आहा,
बुझे कि नहीं? से इन द चैट बॉक्स। हेलो, से इन द चैट बॉक्स बचवा। बुझ गए हैं? अब जब आप बुझ ही गए हैं, अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब फिर से वही आइलेट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेंड ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ओके गुरुजी, अब फिर से लगाना पड़ेगा, इसलिए तो इसको आई माना जाता है। तो आई यहां से हो गया, रिपीटेशन हो रहा है ना, ई पावर टी कॉस टी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये है ई पावर टी साइन टी डी टी। हाँ गुरुजी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेंड ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यही तो आई है, यही आई इधर आ जाता है तो आपको मिलता है 2i इक्वल टू ई पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी। तो आई है बेटा ई पावर टी बटा 2 साइन टी प्लस कॉस टी। टी की वैल्यू पुट करो, ऑप्शन को मैच करो, पेटीएम करो, नहीं ऑप्शन को मैच करो। बुझे कि नहीं? बोलो बचवन, बुझ गए? तो ये था सवाल, धमाकेदार सवाल था बेटा 2019 से। ठीक है, तो 4 बम्पर सुपर डुपर पीवाईक्यू हम लोग फोड़ चुके हैं। अब चलते हैं 5वें की तरफ। तारा, ये देखो बेटा, बड़ा ही डिफिकल्ट सा पीवाईक्यू आया था 2020 में। एकदम बच्चों को 2020 करवा दिया था इसने। क्या करवा दिया था? 2020। ट्राई मारेंगे एक बार, ट्राई मारिए। 2020 का सवाल, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। गुरु जी ऐसा तो कहीं फॉर्मेट हम देखे थे। हाँ बचुआ, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यही तो ऑब्जर्वेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, कुछ तो करना पड़ेगा, इतना इंफॉर्मेशन है, इसी से कुछ निकालना पड़ेगा। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड लेकर के अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आता है, साइन एक्स कट गया, एक्स कॉस एक्स, है ना। इसका बेटा, इसका डिफरेंशिएशन है एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो सबसे पहले उड़ा देता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और प्यार से समझना, ठीक है। कुछ भी नहीं किया बेटा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जेड पुट किया, डीजेड आ गया अपना एक्स कॉस एक्स डीएक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो गुरुजी एक्स स्क्वायर है तो मैं कॉस एक्स और सीकेंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर। कॉस एक्स इंटू सीकेंड एक्स तो 1 ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऊपर एक्स कॉस एक्स बनाना है। इसका डिफरेंशिएशन जो है ना वो एक्स कॉस एक्स है। तो एक्स कॉस एक्स जब उसका डिफरेंशिएशन है, देखिए यहां पे हमने लिख दिया एक्स सीकेंट एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहां पे है ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही है। हाँ गुरुजी, अब देखो बच्चों, इसको ऐसे लिखो आप, एक्स सीकेंट एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, बस कहानी यहीं से आप खत्म कर दोगे। फिर आप गाना गाओगे टू 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 तारा, ठीक है? क्यों? ये सेकंड है ना, इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, ये t है, ये dt है, dt by t स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dz by z स्क्वायर? That is integration of z power minus 2 dz. That is z power minus 1 by minus 1 plus lambda. That is minus 1 by z plus lambda. ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है, माइनस 1 बाई दिस प्लस लैम्डा। और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ऐसे करके आप आगे बढ़ो। ये देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन था माइनस 1 बाई दिस, माइनस 1 बाई जेड, और जेड क्या था? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेंड ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। कितना हो जाएगा? एक्स इंटू सीकेंड एक्स टैन एक्स, प्रोडक्ट रूल, ये है ना फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस सीकेंड एक्स इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हो गया? माइनस 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। हाँ गुरुजी, अब देखो बच्चों, ई है माइनस एक्स सीकेंट एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां से सीकेंट एक्स को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया? एक्स टैन एक्स प्लस 1, और यहां है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसको क्या करोगे बच्चों? सिंप्लीफाई, ठीक है? साइन बाई कॉस, तो ये हो गया एक्स साइन बाई कॉस प्लस 1 अपॉन एक्स साइन प्लस कॉस dx, ठीक है? अब जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? एक्स साइन प्लस कॉस बाई कॉस, तो एक्स साइन प्लस कॉस इससे कट जाएगा, ये 1 बाई कॉस ऊपर जाएगा सीकेंट, तो फाइनली ये बनेगा बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओ गुरुजी, इसको तो हम कहीं देखे हैं, ये बचवा को हम कहीं देखे हैं, बहुत आसान हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? तो इसका इंटीग्रेशन है tan x, तो फाइनली आंसर है माइनस एक्स सीकेंट एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x। बस कहानी खत्म। बुझ गए? चैट में बताइए, माइनस एक्स सीकेंट एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस लैम्डा। कहानी इज ओवर बेटा, यही तो है। तारा तोड़ो ना दिल हमारा, समझ गए? क्लियर हो गया ना? बोलिए बोलिए। तो ये 5 धमाकेदार पीवाईक्यू हमने कर दिया बेटा। अब हो गई बाय पार्ट्स की कहानी जेई मेंस तक की खत्म। अब चलते हैं आगे। चलिए तो आगे चले। ये देखिए आगे की कहानी है बेटा क्लासिक इंटीग्रल्स। तो आपको मैं 2 स्टैंडर्ड क्लासिक इंटीग्रल्स पढ़ाने वाला हूं, उसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे, और उसी के बेसिस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? उसको फोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे इंटीग्रेशन की कहानी। तो जो पहले वाले क्लासिक इंटीग्रल है बेटा वो क्या है? e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन है e पावर x एफ एक्स प्लस लैम्डा। समझे? e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है? e पावर x एफ एक्स प्लस लैम्डा।
बस। ठीक। तो जहां अगर मेरे को मिलेगा ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ई पावर एक्स तो बाहर है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में से मैं ढूंढूंगा एक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये है मेरा एफ एक्स, ये है मेरा एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होता है? ई पावर एक्स एफ एक्स, यानी ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस लैम्डा। ये है बेटा आंसर। समझे? बोलिए बेटा, क्लियर है? दूसरा सवाल लेते हैं। ई पावर एक्स टेन एक्स माइनस लॉन सीकेंट एक्स। अच्छा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है लॉन सीकेंट एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है लॉन सीकेंट एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट एक्स को कॉस एक्स पावर -1। तो ये है -11 कॉस एक्स, है ना? ये है एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स। तो फाइनली आंसर क्या आता है? आंसर आता है ई पावर एक्स टेन एक्स प्लस लैम्डा। बच्चा, ये है आंसर पहले सवाल का। लेवल 1 के सवाल कर रहे हैं क्लासिक इंटीग्रल्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लासिक इंटीग्रल्स के सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए फिर तो दो सवाल तो हमने फोड़ दिया, अब तीसरा सवाल आप फोड़ोगे। हाँ जी, बताइए। साइन माइनस कॉस है, ओके। साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, बट नो बचवा, एक चीज करो। कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो अगर मैं माइनस को इधर बाहर कॉमन ले लूं, क्या ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स? बोलिए बचवा, हो जाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, तो यहां हो गया माइनस ई पावर एक्स cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों माइनस ऑफ ई पावर एक्स cos x प्लस लैम्डा। cos x का डिफरेंशिएशन ही है माइनस साइन। तो ये आ गया आपका आंसर बेटा। सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? लॉन सीकेंट प्लस टेन। तो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स। क्या आएगा आंसर? ई पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस लैम्डा। तो ये हमारे लेवल 1 के सवाल हो जाते हैं यहां पे खत्म बेटा। लेवल 2 पे आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो बिल्कुल बताइए कैसा लगा आपको ये पढ़ के, मजा आया कि नहीं? हाँ जी बताइए, मजा आया? सबको मजा आया? इंटीग्रेशन का भूत भाग गया? चलिए, अगर भाग गया तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ जी, हेलो 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 बेटा। सो वेलकम, वेलकम एवरीबॉडी एट योर चैनल मैथ्स मामा।
यस 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 बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग फोड़ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फिर से हम लोग इनडेफिनेट की कहानी को शुरू करते हैं और भगाते हैं भूत इंटीग्रेशन का फिर से। ठीक है, तो बेटा आपको इससे जस्ट पहले वाली क्लास में क्या बताया था कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, बेटा अपन ने ये सब देखा था ना, ये एक सवाल किया था, फिर ये सवाल किया था, कैसे किया था, न्यूमिनेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। लेकिन ये सी तब नहीं रहेगा जब वहां पे कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो सी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके सवाल भी हमने देखे थे, तो हम लोगों ने ये सवाल तक खत्म किया था। चलिए बेटा, तो अब आते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका हो जाता है जेई मेंस के लिए, जहां से सवाल आता ही आता है और जहां पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है बेटा। हाँ, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है और उनको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। ये हाँ, चलिए चलिए, ये आ गया ट्रैक पे। चलिए चलिए बेटा, तो फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो सवाल है कि जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होगा, उसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा। समझ में आती है बात? चलिए, तो जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएगा कि जो न्यूमिनेटर है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है या एक्स स्क्वायर माइनस वन है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स पावर फोर, एक्स पावर टू प्लस वन, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन रहेगा। इसमें गड़बड़ नहीं करनी बेटा, बिल्कुल समझ लो कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक रहेगा जिसका मिडिल टर्म जीरो है। यहाँ पे एक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा जिसमें केवल एक्स पावर फोर ये और वन रहेगा, ये दोनों ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़े। तो बेटा देखिए, ये है ना अपने पास। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो मैं अगले सवाल पे चलूं। ये हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए, तो बेटा आपके लिए मैं एक सवाल लेता हूं। ठीक है, उससे आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस बच्चे इसको लॉजिक को समझ के नहीं चलते, इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। गुरु जी बोलो बचवा, इस टाइप का आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो सुनो सुनो, कैसे सॉल्व करोगे, बड़े ही ध्यान से सुनते हुए आगे चलो। ठीक है, दिख तो रहा हूं ना मैं आपको? यस 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 यस। चलिए गुरुजी, तो देखो बेटा कि जब इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके पास रहेगा, किस टाइप का? इस टाइप का। जब भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा, आपने क्या करना है बेटा कि यहां प्लस रहे या माइनस रहे, दोनों ही केसेस में बेटा आपने क्या करना है कि इसमें डिवीजन करना है एक्स स्क्वायर का। गुरुजी क्यों? सुनो बेटा बताता हूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन हो और यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट हो, तो अपन डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, तो अपने को मिलता है बेटा वन अपॉन। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। हाँ गुरु जी समझ में आया, आया ना? अब देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा? देखो, दो चीजों को आप ध्यान में लाओ, x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स। क्यों गुरुजी? क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, बट मेरे को तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसको अगर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा? वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ या ना? मिल जाएगा। चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये तो सब्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई, लेकिन ये तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है डिनोमिनेटर में। कोई बात नहीं, बना लेंगे। ठीक है, अब इसको यहां पे कैसे बना है ये देखिए, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इधर हो गया dx। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए बताइए।
हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। क्यों लिखा? इसको टी पुट करूंगा, ये dt है, सवाल खत्म। सो व्हाट इज योर लर्निंग कि इस टाइप के पैटर्न में, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को बस दो फॉर्मेट याद, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। बहुत बच्चों का डाउट होता है, सर जी रूट tan x रूट cot x इंटीग्रेशन कैसे करें? यही फॉर्मेट है, टाइप 4 अभी करके बताऊंगा, बुझे? हेलो हेलो हेलो, बोलो बेटा, हाउ आर यू? आर यू एंजॉयिंग द क्लास? Am I able to put value to your time? चलो 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 बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे तो हमने कर लिया, हाँ गुरुजी। अब इसमें क्या करें, इससे आगे आगे कैसे बढ़े? तो देखो बेटा, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनते हुए आगे चले। अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस वन बाई एक्स को t पुट करो, ये dt है, तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली बनेगा गुरुजी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, जिसको अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टू द होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ गुरुजी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? याद करो याद करो याद करो, इसका पढ़ा था ना आपने, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। हाँ गुरुजी हम भूल गए थे। अरे बेटा तुम ना बंगाली चूरन का डोज बढ़ा दो। हाँ, tan इनवर्स ऑफ t डिवाइड बाई रूट 2 प्लस लैम्डा। हाँ गुरुजी, अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स, और t क्या था बेटा? t रखे थे गुरुजी x माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 2 प्लस लैम्डा। दिस इज योर आंसर बचवा। आहा, मजा ही मजा आएगा। देखो 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 कितना मजा आया। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलिए बेटा, क्लियर हुआ ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आप सीख गए मजे मजे में, ठीक है? तो ये था। चलिए इसी टाइप से अगर यहाँ पे माइनस करें तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास रहे एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे dx रहे, और यहाँ पे आपके पास रहेगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ गुरुजी, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे गुरुजी? डिवाइजन बाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। हाँ गुरुजी, अब ये किसका डिफरेंशिएशन है? अब आपको बोला था ना कि दो चीजों को याद रखना, x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो अब इसको नीचे बनाना है। ठीक है गुरुजी, कैसे बनाएंगे? अभी देखो बचवा, ये हो गया ना dx, आई हो गया आपका x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी माइनस वन। हाँ गुरुजी तो समझ में आ गया। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 माइनस 1 1, और फिर ये टट 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 टट, आहा आहा, ला 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 ला, आहा आहा, बोलो बोलो। लॉजिक क्लियर है ना? लॉजिक दिमाग में घुस गया, मैथ्स इज फन। ठीक है, मैथ्स बहुत मजेदार हो जाता है। तो चलिए अब यहां से क्या करेंगे गुरुजी, x प्लस वन बाई एक्स को करेंगे z, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। हाँ गुरुजी, सो 1/2a लॉन ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस लैम्डा। हाँ गुरुजी, z के जगह पे x प्लस वन बाई एक्स रख दो, ये आपका आंसर। बोलिए आया कि नहीं समझ में? मजा आया बेटा? हैंड स्पीड तभी बढ़ेगी जब ऐसे सवाल करोगे, फटाफट लिखना सीखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। हाँ जल्दी आ जाएगा, आप लोग तो होशियार बच्चे हो। चलिए आगे चलते हैं। दो सवाल हमने कर दिया। हाँ गुरुजी, तो अब थोड़ा सा एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा गुरुजी, वहां तो प्लस वन माइनस वन था, यहाँ क्या करेंगे? x² बाई 1 है। बहुत अच्छा सवाल पूछे। तीसरा सवाल ये ले रहा हूं मैं, है ना?
एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स पावर 4+1। हाँ गुरुजी, यहां क्या करेंगे? अरे बच्चों सुनो सुनो सुनो, प्रोसीजर इज सेम। हेलो बेटा देवदत्त, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? तो ये सवाल आप करके बताओगे देवदत्त? यस, ये देखिए, ये है ना सवाल। हाँ गुरुजी, अब इसको कैसे फोड़ेंगे? ये देखो बेटा, ये देखो, फिर से वही प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर से डिवीजन, क्या मिल जाएगा गुरुजी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बिल्कुल सही पकड़े हो बचवा। अब गुरुजी अब क्या करेंगे? अरे रुको रुको बचवा, अब ये देखो, यहाँ पे है ना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब इसको क्या किया जाए? अरे 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 अरे, सुनिए सुनिए, हेलो बेटा देवदत्त, वॉइस आ रहा है यार? हाँ हाँ, वॉइस आ रहा है, वॉइस इज देयर, यू चेक एट योर एंड बेटा। खुशी नहीं मिलती। आवाज आ रही है बेटा जी देवदत्त, देखो आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मैं चेक कर पा रहा हूं। आप अपने एंड पे चेक करो, वॉइस आ रहा है, नहीं कैसे आ रहा है? देखो कितनी जोर से आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? हाँ गुरुजी, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये है ना ऐसे, अब अगर मेरे को ऊपर में ऐसे मिलता 1+1/x² या 1-1/x², फिर तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो x-1/x को t डालना होता है, और अगर ऐसा रहेगा तो x+1/x को t डालना होता है। लेकिन गुरुजी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे बच्चों रुको, इन दोनों को जोड़ो, 2 आता है ना? डिवाइड बाय 2 1, यहाँ पे 1 है ना? अच्छा, तो यहाँ पे 1/2 कर दिए। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे 2 dx। ओके गुरुजी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। समझे बचवा? बोलो 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 बचवा, समझे? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 यहाँ आ गया ना बचवा, इंटीग्रेशन, तो 2 में अपन क्या लिखेंगे? 1+1/x² प्लस 1-1/x² होल dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x²। हाँ गुरु जी देखो, ला 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 ला, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा गुरुजी, इसके बाद सेपरेट करो ना यार। कैसे गुरुजी? ये देखो, 1 प्लस और 1 माइनस है ना? हाँ गुरुजी, तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 प्लस, ओ गुरुजी 1+x²। ओके गुरुजी, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस, हाँ गुरुजी 1-1/x²। यहाँ पे हो गया dx, यहाँ पे हो गया dx, यहाँ हो गया डिंग डोंग डिंग। आहा आहा, समझ में आया क्या? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे गुरुजी? इसके बाद की कहानी तो आपने हमें बता रखी है, बिल्कुल। ये डिफरेंशिएशन होता है x-1/x का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1+1/x² dx। बिल्कुल सही पकड़े हो बचवा। अब ये डिफरेंशिएशन x-1/x का, तो x-1/x नीचे बनाना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, x-1/x होल स्क्वायर प्लस 2, बूझे कि नहीं? a² प्लस b² ये है, -2 देगा तो +2 उसको बैलेंस कर दिया, dt/t² प्लस 2। आहा आहा, बोलो समझ में आया बेटा? क्वेश्चन पे फोकस करो यार, क्वेश्चन पे फोकस करो, आंसर बताओ। हाँ, 2 कैसे आया? बिल्कुल सही सवाल पूछे हो, 2 कैसे आया? 2 हमने क्रिएट किया यार, ये देखो 2 कैसे आया, पे क्रिएट कर दिया। ये 1 है ना,
1 को लिख सकते हैं 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। तो अपन ने 2/2 लिखा। क्यों लिखा? अब इस 2 आएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया 2 के जगह पे। 1 है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। 1 है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, बट कब क्या लिखूंगा डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। समझ पाए बेटा देवदत्त? रेस्पॉन्ड। हाँ क्लियर, वेरी गुड। चलिए फिर सवाल को फिनिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस कर रहे हैं यार, ये सीख लिया ना फिर इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं। ठीक है चलिए। चलिए चलिए चलिए, इससे आगे हम लोग कहीं गए थे। यहाँ पे थे ना हम लोग। अब चलिए, अब ये हाफ यहाँ आ गया। अब अपन बेटा हाफ को यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ गुरुजी, ये हो गया 1 - 1/x स्क्वायर dx। बिल्कुल सही आ गया ना, बुझे कि नहीं? अब गुरुजी ये, अरे बचवा ये तो डिफरेंशिएशन किसका है? x + 1/x का। यहाँ बना दो। अच्छा गुरुजी 1/2, ये हो गया 1 - 1/x स्क्वायर dx, और यहाँ हो गया x + 1/x द होल स्क्वायर -2। हो गुरुजी मजा आया। देखो यार, देखो देखो देखो, क्लियर है ना? हाँ गुरुजी, अब इसको जब t पुट करोगे तो ये dt हो गया। हाँ तो एक बात का ध्यान रखेंगे, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। हाँ गुरुजी, अब इसका तुम्हें आंसर ही पता है यार बच्चों, क्या है? 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स t/√2, और t के जगह पे ये रख देना। तो इसका फाइनल में आंसर ही लिख देता हूँ 1/2। तो ये एज इट इज हो गया 1/a tan इनवर्स t कितना है? x - 1/x / a √2 प्लस लैम्डा। मतलब इसका इंटीग्रेशन तो आ गया इस पार्ट का। अब इस पार्ट का कैसे आएगा? अब यहाँ पे t पुट किया था ना, अब देखो बेटा यहाँ पे z पुट करना, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर -2। हाँ गुरुजी, तो ये हाफ हो गया 1/2a। ठीक है, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था याद करो? 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, सो ln ऑफ mod z माइनस √2 डिवाइडेड बाई z प्लस √2 प्लस लैम्डा। z की वैल्यू डाल देना, कितनी डालोगे? x + 1/x। तो इन दोनों को ऐड करो, वही इंटीग्रेशन का आंसर। हो ला 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 चुनरिया तेरे नाम की। हाँ बच्चों मजा आ रहा है ना? फाइनल आंसर लेके आ गए हैं। कितना आसान है यार, लॉजिक्स। मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक्स बेटा। ठीक है, 3 सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। चलिए तीसरा सवाल था। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने चौथे सवाल पे, और इसको कर देंगे 5वां सवाल। ठीक है, इसको कर देंगे 6। ये तो कर ही दिया ना हमने, ये था तीसरा। 4th क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, और फिर हम लोग वापस मिलेंगे। थैंक यू।